सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे हुआ एक बड़ा हमला नाकाम, कैसे हुई एक बड़ी साजिश बेदम। ग्रेनेड, बम, बारूद से बड़े धमाके की साजिश की जा रही थी और वो भी महाकुंभ में। एक आतंकी महाकुंभ के बेहद करीब तक पहुंच भी गया था और महाकुंभ में घुसने का मौका तलाश रहा था, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के आगे वो आतंकवादी अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे पाया। उस आतंकी का नाम था लजार मसीह और वो भी खालिस्तानी संगठन का आतंकी था। दरअसल पिछले 3 दिनों के दौरान सनातन के 2 दुश्मन दबोचे गए हैं। दूसरा आतंकवादी तो राम मंदिर पर ग्रेनेड से हमला करने की प्लानिंग में था। सनातन के दुश्मनों की जोड़ी नहीं बल्कि तिकड़ी थी, क्योंकि इनकी साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ था। इस आतंकी तिकड़ी का योगी ने कैसे उपचार किया, इस रिपोर्ट में देखेंगे आप। जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे। सनातन के 2 बड़े केंद्र, एक है रामलला का मंदिर और दूसरा महाकुंभ जो बीत गया। ये दोनों जगह सनातन के दुश्मनों के निशाने पर थीं। इन दोनों जगहों को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। जिस बम को डिफ्यूज किया गया उसका टारगेट असल में महाकुंभ था और इस विस्फोटक को महाकुंभ के बेहद करीब तक पहुंचा भी दिया गया था। काले कपड़े से मुंह ढके इस आतंकी को देखिए, इसका नाम है लजार मसीह। लजार मसीह महाकुंभ पर आतंकी हमला करने के लिए बम बारूद के साथ प्रयागराज के बेहद करीब तक जा पहुंचा था। महाकुंभ शुरू होने के कुछ ही दिन बाद वो प्रयागराज से सटे कौशाम्बी पहुंच गया था। वो किसी भी तरह से महाकुंभ में घुसना चाहता था, मौके की फिराक में था, लेकिन कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण वो घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यूपी STF और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लजार मसीह गिरफ्तार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी प्रयागराज बॉर्डर के करीब कौशाम्बी से ही हुई है। मतलब वो महाकुंभ खत्म होने के बाद भी कौशाम्बी से भागा नहीं था। इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। लजार मसीह किस तरह का धमाका महाकुंभ में करना चाहता था, ये उसके पास से बरामद हुए बम बारूद और हथियारों से अंदाजा लगाइए। आतंकी मसीह के पास से 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाए गए। 2 डेटोनेटर्स, 1 विदेशी पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये सारे हथियार पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। मसीह के पास से मिले हैंड ग्रेनेड को कौशाम्बी में डिफ्यूज किया गया। सारे हथियार जो इसके पास से बरामद हुए हैं, ये सारे हथियार जो है वो पाकिस्तान से आए थे और ये पाकिस्तान से ये जो हथियार यहाँ भारत पहुंचे थे, ये ड्रोन की सहायता से भारत पहुंचे थे और पंजाब के बाद इसको कौशाम्बी उत्तर प्रदेश लाया गया था। लजार मसीह खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी है। यूपी STF और पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया कि मसीह ISI के डायरेक्ट संपर्क में था। सवाल तो यह भी है कि मसीह को महाकुंभ में हमले की प्लानिंग करने के लिए कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऑर्डर दिया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ही महाकुंभ पर हमले की धमकी भी दी थी और हो सकता है कि उसी धमकी को अमल में लाने की जिम्मेदारी उसने लजार मसीह के कंधे पर सौंपी हो, जो नाकाम हो गई। उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग USA में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं और इससे ये सिग्नल ऐप पे
बातचीत करता। आतंकी मसीह पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था, लेकिन अब फिर से वो योगी फोर्स और मान फोर्स की कोशिशों से शिकंजे में आ गया है। बीते 3 दिन में सनातन के 2 दुश्मन पकड़े गए हैं, पहला अब्दुल्ला रहमान और दूसरा लाचार मसीह। लेकिन ये आतंकी जोड़ी नहीं बल्कि आतंकी तिकड़ी है। तिकड़ी इसलिए क्योंकि सनातनियों के खिलाफ साजिश में इनके साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। पिछले दिनों फरीदाबाद से आतंकवादी अब्दुल रहमान भी गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल रहमान के निशाने पर राम मंदिर था। वो भी हैंड ग्रेनेड के जरिए राम मंदिर को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। वो प्लानिंग को अंजाम देता उससे पहले ही उसे हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पूर्वांचल के आजमगढ़ और बलिया में भी अपने एजेंट का नेटवर्क बढ़ा रही थी, लेकिन वहां भी योगी फोर्स ने ISI के एजेंट पर स्ट्राइक की है। सनातन के दुश्मन साजिश की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन योगी फोर्स षड्यंत्र को विफल करने में लगी हुई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ कौशाम्बी से अली मुक्तदा, जी मीडिया।